क्या लिखवाए थे, क्या था आपका प्रिलिमिनरी डिवीजन ऑफ सर्वे। उसमें सब हाँ उसमें लिखवाए थे कि भाई इसके हाँ 2 प्रकार का होते हैं, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। तो देखिए प्लेन सर्वे किसे कहते हैं समझिए, प्लेन सर्वे नाम से नहीं लग रहा है, प्लेन है ना। उसके बाद जियोडिक, जियोडिक कहते हैं, जियोडेटिक सर्वे कहते हैं, ठीक है, भूगर्भिक शायद जो भी होता होगा। अब देखिए प्लेन सर्वे मतलब क्या हो गया, आप जानते हैं अर्थ कैसा है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है। लेकिन जब थोड़े पर हम बात करते हैं, थोड़े पर देखिए कहने का मतलब अर्थ पे कोई भी आप डायमेंशन कोई भी माप रहे हैं लंबाई, तो वो एक कर्व में माप रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी हर जगह अब क्या है आपका कर्व है। भाई पृथ्वी बहुत बड़ा है तो नहीं पता चलता है, लेकिन कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में एक सर्कल मेजर कर रहे हैं आप, है ना। तब समझ रहे हैं ना, कोई भी लंबाई मेजर कर रहे हैं तो क्या मेजर कर रहे हैं आप, एक सर्कल। लेकिन जब छोटे मोटे कार्य होता है तो हम सर्कल लेकर नहीं कैलकुलेशन करते, हम मान लेते हैं पृथ्वी मेरी कैसी है, फ्लैट है। अब लंबाई मेजर करेंगे, चौड़ाई मेजर करेंगे और लंबाई चौड़ाई गुणा करेंगे तो एरिया निकाल देंगे। लेकिन एक्चुअल में तो एरिया करेक्ट नहीं है, क्योंकि भाई करेक्ट लाने के लिए सारा सर्कुलर करना पड़ेगा ना, सर्कुलर हर जगह सर्कल है, सर्कल करना पड़ेगा तब जाके एरिया निकालेंगे, तब करेक्ट एरिया होगा। तो प्लेन सर्वे वही है कि जब पृथ्वी के कर्वेचर को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, हम मान रहे हैं कि प्लेन सरफेस है, पृथ्वी क्या मान ले रहे हैं, प्लेन सर्वे है। उसको मान के जब हम कोई लेंथ को लेते हैं और एरिया कैलकुलेट करते हैं, कुछ भी कैलकुलेट करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग प्लेन सर्वे। तो छोटे मोटे कार्यों के लिए बहुत क्या होता है, प्लेन सर्वे यूज करते हैं। 1.23 किलोमीटर, 1.23 किलोमीटर समझिएगा, 1.23 किलोमीटर हम लंबाई मेजर करेंगे ना, तो कितने mm का अंतर आता है, 1 mm का अंतर आता है, समझ रहे हैं। यानी इतना मेजर करेंगे आप, कितना 1.23, लेकिन एक्चुअल में कैसे मेजर किए हैं, थोड़ा सा कर्व में मेजर किए हैं। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 1.23 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर मतलब 1 mm, और इसके कितने आइए 1.23 किलोमीटर, तो बहुत कम अंतर आता है, इसलिए उसको क्या मान लेते हैं, प्लेन। यानी जब पृथ्वी के कर्वेचर को प्लेन मानकर जब हम कोई भी गणना करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग प्लेन सर्वे। और जब कर्वेचर को लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जियोडिक सर्वे। वैज्ञानिक वगैरह जब कैलकुलेशन करेंगे तो किसको लेंगे, सब जियोडिक सर्वे को। सभी जो कंट्री होती है अपनी सीमाएं किसके आधार पर निर्धारित करती हैं, जियोडिक सर्वे के आधार पर, है ना। हम लोग इंजीनियरिंग कार्यों में सब प्लेन सर्वे से काम चला देते हैं। जैसे रोड बनाना है, कितना भी बड़ा रोड हो, किससे काम चला देंगे हम लोग, प्लेन सर्वे से। जियोडिक सर्वे करने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत खर्चीला लगता है, टाइम लगता है, नॉर्मल लोग कर भी नहीं पाएंगे। जबकि जो भूवैज्ञानिक वाले काम होते हैं वो सारे किससे होता है, जियोडिक सर्वे से। नहीं तो बम फेंकना रहेगा वहाँ तो गिर जाएगा सामने ही, मतलब कि पहले ही गिर जाएगा, फेंकना रहेगा उस एरिया में तो गिर जाएगा। तो सारा कैलकुलेशन ये टाइम लेता है, पैसा लेता है और इम्पोर्टेंट कार्यों के लिए होता है। तो समझ आया, है ना। कोई भी लाइन नहीं होती है, वो एक सर्कल वाली लाइन होती है ना। लेकिन हम मान लेते हैं लाइन है, प्लेन लाइन है। तो लिखिएगा, इसी में लिखिएगा प्लेन सर्वे, लिखिएगा जब 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 अर्थ के कर्वेचर को जब अर्थ के कर्वेचर को ध्यान में नहीं रखा जाता है, जब अर्थ के कर्वेचर को ध्यान में नहीं रखा जाता है, अर्थात 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 पृथ्वी के सरफेस को, यानी अर्थ के सरफेस को, अर्थात अर्थ के सरफेस को प्लेन मान लिया जाता है, तो इसे प्लेन सर्वे कहते हैं। तो इसे प्लेन सर्वे कहते हैं। हाँ, देखिए छोटे एरिया के सर्वे के लिए, छोटे एरिया के सर्वे के लिए जनरली प्लेन सर्वे ही
किया जाता है। छोटे एरिया के सर्वे के लिए जनरली प्लेन सर्वे ही किया जाता है, क्योंकि 1.2 किलोमीटर लंबाई में 1.2 किमी 2-3 किमी 1.23 किमी 2-3 किमी लंबाई में यही में आता है। हाँ, वक्रता के कारण सिर्फ 1 mm का अंतर आता है। एक और यही में आता है, उसको भी लिखवा दे रहे हैं। वक्रता के कारण सिर्फ 1 mm का अंतर आता है। यही चीज़ होता है, कोचिंग पढ़ने से होता है कि कुछ चीज़ें पहले से पता चल जाती हैं, याद हो जाएंगे, नोट्स में रहेगा तो। बाकी अब नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर ठीक है ना। देखिएगा 18.2 किलोमीटर दूरी में ये ज़्यादा आता है, 18.2 किलोमीटर वाला। 18.2 किलोमीटर दूरी में मापने में वक्रता के कारण 1 सेंटीमीटर का अंतर आता है। वक्रता के कारण 1 सेंटीमीटर का अंतर आता है। लिखिएगा, लाइन छोड़ के लिखिएगा। जनरली लंबाई की बात होगी, अब एरिया की भी बात कर लें। जनरली 260 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तक के लिए, जनरली 260 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तक के लिए, किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तक के लिए ब्रैकेट में लिखिएगा। कहीं कहीं 195 दे देता है, ठीक है, लिखिए ब्रैकेट में सिर्फ लिखिए, कहीं मतलब कि कभी कभी 195 किलोमीटर स्क्वायर तक। जेम आते हैं, या तो वो कहेगा जेम आता है कितने एरिया के लिए हम लोग प्लेन सर्वे करते हैं, तो या तो 195 दिया रहेगा या फिर 260 दिया रहेगा, है ना। तो देखिए ना, आपके बुक में 18 किलोमीटर वाला दिया होगा, ना ही 195 किलोमीटर वाला दिया, ठीक है। तो दोनों में से एक ही देगा, यदि दोनों देगा 260 वाला सही है, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या लिखा जनरली के लिए प्लेन सर्वे किया जाता है। प्लेन सर्वे किया जाता है, तथा इससे बड़े एरिया के लिए जियोडिक सर्वे किया जाता है। इससे बड़े एरिया के लिए जियोडिक सर्वे किया जाता है। तो हम देखेंगे ना, नीचे हो जाएगा तो नोट लिखिएगा, नोट लिखिए। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए प्लेन सर्वे किया जाता है। इंजीनियरिंग कार्यों के लिए प्लेन सर्वे किया जाता है, क्योंकि इसमें समय और खर्चा कम लगता है। वाह, देखिए उतने में काम चला दी। अब पता रहता है, देखेंगे तो हम बोलेंगे ना। पता रहता है आपको, फिर भी हमारे इतने दिन से पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आदत का तो पता चल ही जाता है। अगला लिखिए, जियोडेटिक सर्वे, भूपृष्ठीय सर्वेक्षण। जियोडेटिक सर्वेइंग, देखिए जब अर्थ के कर्वेचर को ध्यान में रखकर सर्वे किया जाता है,
जब पृथ्वी के कर्वेचर को ध्यान देखिए, अभी तक आप लोग सोचे थे लंबाई मापते हैं तो सर्कल में मापते हैं जनरल जनरल बात है भाई। जब पृथ्वी के अर्थ के कर्वेचर को मान कर सर्वे करते हैं, ऐसे कुछ बोले हैं ना? हाँ हाँ, ध्यान में रख कर सर्वे करते हैं तो इसे जियोडेटिक सर्वे करते हैं, तो इसे जियोडेटिक सर्वे कहते हैं। हाँ। लिखिएगा इस सर्वे में पृथ्वी पर स्थित सभी लाइन को सर्कल माना जाता है। मतलब कि सर्कल, क्या बोले भाई, सर्कल लाइन कह लीजिएगा या कर्व लाइन कह लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा? इस सर्वे में पृथ्वी पर स्थित सभी लाइंस को कर्व लाइन या सर्कल लाइन माना जाता है। देखिएगा इस सर्वे में समय और व्यय अधिक लगता है। समय व व्यय अधिक लगता है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण कार्यों में अपनाया जाता है। महत्वपूर्ण कार्यों में अपनाया जाता है। देखिएगा सभी देश अपनी सीमाएं इसी सर्वे के अनुसार निर्धारित करते हैं। सभी देश अपनी सीमाएं इसी सर्वे के अनुसार निर्धारित करते हैं। लिखे इस सर्वे को ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे भी कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण। ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे भी कहते हैं। हो गया। अगला लिखे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। हम जब पढ़ते थे ना डिप्लोमा में, तो प्रिंसिपल और पर्पस में कंफ्यूज रहते थे। भाई प्रिंसिपल क्या होता है, पर्पस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है और पर्पस ऑफ सर्वेइंग क्या है, एक ही तरह। प्रिंसिपल वाला मेन प्रिंसिपल का, पर्पस वाला कहाँ किस किस काम में इसका यूज़ करते हैं। तो लिखिएगा सर्वेइंग के दो मूल मतलब दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। सर्वेइंग के दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। पहला लिखिए ऐसे ही नॉर्मल लिखिए, कार्य को पूर्ण से अंश के तरफ करना, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। कार्य को पूर्ण से अंश की तरफ करना। होल टू पार्ट।
होल होल WHOL टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट लिख लेंगे होल टू पार्ट लिख लेंगे ना, पार्ट। दूसरा लिखिएगा, नए बिंदु को कम से कम 2 संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करना। बुक नहीं आपके पास? अच्छा वो दिन खराब था। नए बिंदुओं को बताए होंगे, नए बिंदुओं को उसमें बताए होंगे इंट्रोडक्शन में। नए बिंदुओं कम से कम 2 संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करना। लिखिएगा लोकेटिंग न्यू पॉइंट, 2 संदर्भ बिंदुओं से निर्धारित करना। लिखिए लोकेटिंग न्यू पॉइंट फ्रॉम एट लीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम एट लीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब पहला ही ले लिया, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, अब देखिएगा क्या है कि मान लेते हैं कोई एरिया है, क्या है आपके पास, कोई एरिया है। अब देखिए सर्कल एरिया इसलिए लिया जाता है कि हम आगे जब चैन सर्वे पढ़ेंगे, ना तो उसमें बताएंगे हमेशा क्या होता है, हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा त्रिभुज में बांट कर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कहीं क्या बांटेंगे हम, त्रिभुज में बांट कर कैलकुलेट करने से बहुत फ़ायदे होते हैं। और हम कहाँ समझेंगे, नहीं चैन सर्वे में। हाँ, कहाँ समझेंगे, चैन सर्वे में। तो हम यहाँ किस में बांटेंगे, हम ट्रायंगल में बांटेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम कहाँ करेंगे, होल में। सबसे पहले एक बड़ा सा त्रिभुज बनाएंगे, समझ में आ रहा है। होल टू पार्ट यानी पूर्ण से अंश की तरफ करना। सबसे बड़ा बनाएंगे त्रिभुज, उसके बाद उससे छोटा त्रिभुज में बांटेंगे। अब कई त्रिभुज में बांटा कि नहीं बांटा है ना, उसके बाद फिर उससे छोटा। यानी ऐसे करने पर एरर क्या होता है, कम होता है। नहीं तो देखिएगा अब क्या होगा, आप शुरू करेंगे कहाँ से, अंदर से। मान लेते हैं आपके पास क्या है, एक एरिया है, अब अंदर से शुरू करेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ कुछ एरर आ गया, एक क्या आपका ABC। अब कुछ एरर आ गया, अब फिर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एरर क्या हो जाएगा आपका, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि पार्ट से होल में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, है ना। तो DE और क्या हो जाएगा आपका F, समझ रहे हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, हम कहाँ से सर्वे करते हैं, होल टू पार्ट में, है ना। अब देखिए यहाँ से कैसे जा रहे हैं आप, देखिएगा, अरे यार दोनों बड़े अच्छा से मिलेगा आप लोग। ये हो जाएगा DEFGHI। ये सर्वे कैसे किए हैं, होल पार्ट से होल में, यानी छोटे से कहाँ गए, बड़े में। बताइए यही जो एरर हो जाएगा वो धीरे धीरे बड़ा होगा, है ना। तो एरर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा एरर हुआ वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी ये सर्वे कैसे किए हैं, ABC से गए हैं DEF से कहाँ गए हैं, ABC DEF GH क्या होगा I। इसमें क्या होगा, ऐसे जब सर्वे करेंगे तो एरर क्या हो जाएगा आपका, प्रोग्रेस करता रहेगा। क्या करता रहेगा आपका, प्रोग्रेस। यानी छोटा सा एरर हो जाएगा कहीं और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपको 2 ही 3 थोड़ी करना होगा, आपको तो बहुत करना होता है। लेकिन इसमें क्या है, देखिए ये हो जाएगा आपका, इसको उल्टा करते हैं। हाँ, ABC फिर DEFGHI। अब इसमें क्या है, बड़ा सा, फिर उसमें एरर हो जाएगा तो बड़ा बड़े में ही रह जाएगा, अभी जो छोटे में नहीं आने वाला है। तो इसको सर्वे कैसे किए हैं हम लोग, पहले ABC में किए हैं, उसके बाद कहाँ किए हैं, वही बात हुआ DEF। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका GHI। तो इसमें एरर क्या होता है ना, जो जहाँ रहता है वहीं, ऐसा नहीं कि एरर इसमें नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एरर बढ़ता जाएगा। इसमें जहाँ एरर करेंगे वहीं छूट जाएगा। तो एरर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाता है। तो ये क्या है आपका पहला प्रिंसिपल है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। तो इसको बनाइए, लिखिए, बनाइए इसको, उसके बाद लिखवाते हैं इसमें कुछ। ये क्या है आपका, ऐसा लिख दीजिएगा, ये आपका ट्रू मेथड, ट्रू है ना। और इसे क्या है, फाल्स। नहीं बहुत लोग इसी को समझेंगे।
और जो पीछे बैठे हैं सब वो समझ लेंगे सब इसी। हाँ लिखिए, हो गया ना। लिखिएगा इस विधि में, नहीं लिखिए इसमें, हेडिंग डाले ना वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। लिखिए इसमें कार्य को पूर्ण से अंश की तरफ करते हैं। पूर्ण से अंश की तरफ करते हैं। पूर्ण से अंश की तरफ करते हैं, जिससे एरर के बढ़ने की संभावना नहीं रहती है। एरर के बढ़ने की संभावना नहीं रहती है। संभावना नहीं रहती। यदि कार्य को अंश से पूर्ण की तरफ किया जाता है, यदि कार्य को पार्ट से होल अंश से पूर्ण की तरफ किया जाए तो एरर का मान बढ़ता जाता है। तो एरर का मान बढ़ता जाता है। एरर का मान बढ़ता था। लाइन छोड़िए, लिखिए, लाइन छोड़ के लिखिएगा। इसमें सबसे पहले फील्ड में जाकर बिंदुओं का सावधानी पूर्वक चयन करते हैं। वही ABCD जो बिंदु है ना, ABCD जो बिंदुओं का सावधानी पूर्वक चयन करते हैं तथा उसे बड़े त्रिभुज में बांट लेते हैं। उसके बाद अब बड़े त्रिभुज को और छोटे छोटे त्रिभुजों में बांटा जाता है। अब बड़े त्रिभुज को देखिए, ABC बड़ा त्रिभुज है, उसको छोटे छोटे कई त्रिभुज में बांट लिए। अब बड़े त्रिभुज को छोटे छोटे और त्रिभुजों में बांट लिया जाता है। और सर्वे पूर्ण किया जाता है। बांट लिया जाता है और सर्वे पूर्ण किया जाता है। पढ़े रहते तो जान नहीं जाते क्या चल रहा है। वही तो बोले हम लोग सिलेबस में था ही नहीं, आगे है। लिखिए अगला, लिखिए अगला, लिखिए दूसरा हेडिंग डाल लीजिए। दूसरा हेडिंग कल पढ़ाएंगे। 30 वाले आ गए हैं ना।